हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 3 उसके अंतर्गत 2 चर वाले रैखिक समीकरण और उसके अंतर्गत आपको प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे। चलते बच्चों आपको हल करके दिखाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहे हैं कि 2 मित्रों और बीच की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अली के पिता धर्म की आयु अली के आयु की दुगनी और बीचों की आयु अपने बहन केती की आयु की दुगनी है और अली और बीचों की आयु कीजिए। चलते बच्चों आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, हल माना कि अली की आयु बराबर x वर्ष है तथा बीचों की आयु बराबर y वर्ष है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि शर्त नंबर 1। फिर यहाँ पे लिखिएगा आपकी, जैसे कि बच्चों प्रश्नों से, जैसे कि x माइनस वाई बराबर 3, ये आपको समीकरण 1 हो गया बच्चों। और ये आपको 4 से गुणा करना है। फिर आपको चलते हैं बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको 3 यहाँ पे हो गया है। पहला यहाँ पे आपको 3 वर्ष का, फिर यहाँ पे लिखिए जैसे कि आप बच्चों यहाँ पर, फिर यहाँ पे आपको धर्म की आयु बराबर 2x। फिर यहाँ पे आपको की आयु बराबर y/2 वर्ष। फिर यहाँ पे लिखिएगा जैसे कि बच्चों शर्त नंबर 2, जैसे कि यहाँ पे आपको 2x माइनस y/2, फिर यहाँ पे आपको बच्चों बराबर 4x माइनस y बराबर 60, ये आपको समीकरण 2 होगा। और ये आपको गुना 1 से करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, जैसे कि आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, 4x माइनस 4y बराबर 12, ये आपको समीकरण 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 4x माइनस y बराबर 60, ये आपको समीकरण 2 हो जाएगा। इसमें आपको 1 से गुना किए हैं और इसको आप
ये आप 4 से गुना किए हैं और फिर ये आप 1 से गुना किए हैं इसको। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 4x और 4x यहाँ पे कट गया बच्चों आपको। फिर यहाँ पे ये 2 बच्चा है आपको यहाँ पर, ये आपको प्लस हो जाएगा, ये आपको माइनस का चिन्ह हो जाएगा है। फिर यहाँ पे देखिएगा जैसे कि -3y बराबर 60 12 -88। फिर यहाँ पे आपको 13 16 तिरिके 48 बराबर 16। फिर यहाँ पे आपको बीच की आयु 16 हो गया बच्चों यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको x से निकालना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3। फिर यहाँ पे आपको x माइनस 16 बराबर 3। फिर यहाँ पे आपको x बराबर 3, ये आपको माइनस की चिन्ह है, यहाँ पे आपको प्लस 16 x पर। फिर यहाँ पे बच्चों आपको 3 6 9 और ये आपको 1, x का मान यहाँ पे बच्चों आपको 1 आ गया है। बीच की आयु, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं x बराबर 19 y बराबर 16। दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक दूसरे से करता है कि यदि मुझे 1 से 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बना जाएगा। दूसरा ऊपर देता है यदि आप मुझे 10 दे दिए तो मैं आपसे 6 गुना धनी बना जाएगा। बताइए कि इनके कार्य क्या। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, हल माना कि पहली के पास बराबर x तथा दूसरे के पास बराबर y। फिर यहाँ पे आपको प्रश्न से कोमा x प्लस 100 बराबर 2। फिर यहाँ पे आपको y माइनस 100। फिर यहाँ पे लिखिएगा जैसे कि बच्चों x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। इसी तरह यहाँ पे आपको बराबर x माइनस 200 2y बराबर माइनस 200। फिर आपको ये 300 बराबर x माइनस 2y बराबर माइनस
सॉरी 100 टू माइनस 200 100 माइनस माइनस वो प्लस होगा, यहाँ पे आपको प्लस 300 और फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि बच्चों ये आपको समीकरण 1 हो गया है, ये आपको 6 से गुना करना है, जैसा कि आपको ये 6 गुना करना है, इसका 6 गुना करना है और समीकरण 2 से आपको मिल सके। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, पुनः y प्लस 10 बराबर 6x माइनस 10। इसी तरह यहाँ पे आपको बराबर y प्लस 10 बराबर 6x माइनस 60। फिर इसी तरह यहाँ पे आपको बराबर माइनस 6x प्लस y बराबर माइनस 60 माइनस 10। फिर इसी तरह यहाँ बराबर माइनस x प्लस y बराबर 60 और 10 70 माइनस 70। फिर यहाँ पे आपको बराबर 6x माइनस y बराबर 70। फिर यहाँ पे आपको ये समीकरण 2 हो जाएगा बच्चों, ये आपको 1 से गुना करना है। फिर यहाँ पे देखिएगा जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप फिर यहाँ पे बच्चों आपको समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 6x माइनस 12y बराबर माइनस 1800। यह आपको समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर x माइनस y बराबर 70, यह आपको समीकरण 2 हो गया है, बटे 6x और 6x का यहाँ पर कट जाएगा, आपको 6x कट जाएगा बच्चों यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको प्लस और ये आपको माइनस से चिन्ह होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 11y बराबर माइनस 1870। फिर यहाँ पे आपको कट जाएगा 11y बराबर 170। फिर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस 2y बराबर माइनस 300। फिर यहाँ पे आपको x माइनस 2 गुने 170 बराबर माइनस 300। फिर यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आप बच्चों यहाँ पर आपको x माइनस 340 बराबर माइनस 300। फिर यहाँ पे आपको x बराबर माइनस 300 प्लस 340। फिर यहाँ पे आपको बच्चों x बराबर फिर यहाँ पे आपको 40 बचेगा। फिर यहाँ पे आपको x का मान 40 हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे देखिए x बराबर 40 y बराबर आपको 170। यहाँ पे आपको x और y का मान आपको आ गया है, ये आपको आंसर हो गया बच्चों। फिर चलते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि क्वेश्चन में आप लोग का स्वागत है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूर समान चाल से तय करता है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलता होता तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते यानी 10 किलो अधिक तेज चलते तो उसे 2 मिनट
कम लगते और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती होती तो उसे न्यूनतम समय से 3 घंटा अधिक लगता। यानी 10 किलोमीटर धीमी गति से अगर चलती हो तो उसे 3 घंटा अधिक लगता। इसमें आपको 2 घंटा कम लगता और इसमें आपको 3 घंटा अधिक लगती। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कीजिए। यानी रेलगाड़ी कितना समय और कितना तय की है दूरी को, यानी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, माना यहाँ बच्चों आपको ये लिखना है हल। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर, फिर यहाँ पे आपको तथा रेलगाड़ी द्वारा तय करने लगा समय बराबर y किलोमीटर। यहाँ पे आपको रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी r चाल गुने समय ये आपको नहीं बच्चों, समय बराबर x प्लस वाई x प्लस वाई बराबर एक्स वाई। फिर यहाँ पे लिखना है आपको जैसे कि प्रश्न से x प्लस 10 y माइनस 2 बराबर एक्स वाई। फिर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे देख सकते हैं बराबर एक्स वाई माइनस 2 प्लस 10 y माइनस 2 बराबर एक्स वाई। फिर यहाँ पे आपको बराबर एक्स वाई माइनस x2 2x प्लस 10 y बराबर 20 बराबर एक्स वाई। फिर यहाँ पे आपको एक्स वाई और एक्स वाई कट जाएगा यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पे लिखाएगा जैसे कि बराबर -2x प्लस 10y माइनस 2x प्लस 10y बराबर 20। फिर ये आपको समीकरण 1 होगा बच्चों यहाँ पर, और इसको आपको गुने 3
समीकरण 1 आपको कटना चाहिए और समीकरण 2 एक बराबर कटना चाहिए आपको, यानी एक बराबर को गुणा करना है। जैसे कि आपको एक बराबर मान हुआ दोनों का, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा पूर्णांक x माइनस 10 y प्लस 3 बराबर एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस 3 माइनस 10 बराबर एक्स वाई। फिर यहाँ पे बच्चों आपको एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 बराबर एक्स वाई। ये आपको एक्स वाई और ये आपको एक्स वाई कट जाएगा यहाँ पर बच्चों। फिर यहाँ पे आपको प्लस 3x बराबर प्लस 3x माइनस 10y बराबर माइनस 30 बराबर आपको ये बराबर होगा 30 बराबर ये आपको यहाँ पर समीकरण 2 होगा बच्चों। फिर आपको यहाँ पर ये -2 से आपको गुणा करना है। जैसे कि आप गुणा करिएगा समीकरण 1, जैसे कि आप यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में -2 से गुणा करने पर, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं 6x प्लस 30y बराबर 60। फिर यहाँ पे आपको 3x प्लस 20y बराबर -60। फिर यहाँ पे आपको बच्चों ये प्लस का चिन्ह होगा, ये आपको माइनस का चिन्ह होगा इससे पहले आपको, और ये आपको प्लस का चिन्ह होगा। जैसे कि ये आपको यहाँ पर 6x और 6x कट जाएगा यहाँ पर बच्चों आपको। फिर यहाँ पर देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आपको 30 में से 20 गया आपको 10y बराबर 120 60 दूनी 120 आपको। फिर यहाँ पर 20y बराबर 12 120 आपको 12 बार में कट गया है बच्चों। यहाँ पे आपको y का मान 12 आ गया है। फिर आपको यहाँ पर ये करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान करने पर, जैसे कि आप यहाँ बदल सकते हैं कि -2x प्लस 10y बराबर 20। फिर यहाँ पे आपको -2x प्लस 10y गुने 12 बराबर, यहाँ पे आपको y का मान 12 आया बच्चों। y का मान आपको 12 और ये आपको 10 गुने 12 और फिर आपको बराबर 20। फिर यहाँ पे आपको -2x प्लस 12 120
बराबर 20। फिर आपको यहाँ पे माइनस बराबर 2 माइनस 2x बराबर 20 माइनस 120। फिर यहाँ पे आपको 2x माइनस 2x बराबर माइनस 120 में से आपको 20 गया माइनस, तो आपको 100 बचा है बच्चों। और यहाँ पे फिर आपको 2 यानी ये आपको 50 बार में कट गया बच्चों। यहाँ पर ये आपको मान कट गया है, माइनस का मान आपको यहाँ पे कट गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर x का मान 50 आ गया यहाँ पर बच्चों। आपको जैसे कि आपको यहाँ पे x बराबर 50, y बराबर आपको यहाँ पर 12 आ गया है। ये आपको इसका आंसर हो गया है। फिर चलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पर। में छोटा क्वेश्चन भी है। छोटा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक छात्र के विद्यार्थियों को पंक्तियों में रख यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थियों अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियों अधिक बनते। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कीजिए। यानी आपको इसमें कह रहा है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं और कक्षा में कितने विद्यार्थियों, यानी कक्षा में कितने विद्यार्थियों की संख्या है, कितने विद्यार्थियों की संख्या है। फिर यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियों की अधिक बनती है। फिर यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि अधिक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। समझे बच्चों? यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी की संख्या है। चलते आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि आप हम देख सकते हैं, हल माना कि पंक्ति की संख्या बराबर x। फिर यहाँ पे आपको तथा पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बराबर y। फिर यहाँ पे आपको कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर xy। फिर यहाँ पे आपको बच्चों x-1 फिर y+3 बराबर xy। फिर यहाँ पे आपको बराबर x
वाई प्लस थ्री -1 और फिर यहाँ पे वाई प्लस 3 बटे बराबर एक्स वाई, फिर यहाँ पे आपको बराबर एक्स वाई प्लस 3x -1 वाई, यानी आपको वाई बराबर -3 बराबर एक्स वाई, फिर यहाँ पे आपको एक्स वाई और एक्स वाई कट जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे आपको बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3, ये आपको समीकरण 1 होगा बच्चों। फिर यहाँ पे आपको फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि पूर्णांक x प्लस 2 वाई -3 बराबर एक्स वाई, फिर यहाँ पे आपको बराबर एक्स वाई -3 प्लस 2 आपको बराबर एक्स वाई -3x प्लस 2 -6 2y -6 बराबर एक्स वाई, ये आपको एक्स वाई और एक्स वाई कट जाएगा यहाँ पर बच्चों। फिर यहाँ पे आपको आया है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिर यहाँ पे आपको बराबर -3x प्लस 2y बराबर 6, ये आपको समीकरण 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में जोड़ने पर जैसे कि आपको यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर यहाँ पे आपको 3 - 3x प्लस 2y बराबर 6, फिर यहाँ पे आपको ये 3x और 3x कट जाएगा बच्चों यहाँ पर आपको, ये आपको माइनस का चिन्ह होगा और ये आपको प्लस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको y बराबर 6 और 3 9, यहाँ पे आपको y का मान 9 आ गया है बच्चों। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर यहाँ पे आपको 3x -9 बराबर 3, ये 3 आपको इस तरफ आ जाएगा, ये आपको 9, आपको यहाँ पे y का मान आपको 9 दिया हुआ है बच्चों, y का मान आपको 9 आया था। फिर यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर 3x बराबर 3 माइनस का चिन्ह आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा 9, फिर आपको 3x बराबर 9 और 3 9 3 12, फिर यहाँ पे आपको x बराबर 3 चौके 12, फिर यहाँ पे आपको x और y का मान x बराबर y का मान आपको यहाँ पर x का मान आपको यहाँ पे बराबर 4 आया है और y का मान आपको यहाँ पर 9 आया है। पाँचवां क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC और एंगल C बराबर
3 एंगल बी बराबर 2। फिर आपको ये एंगल ए प्लस एंगल बी है त्रिभुज के तीनों कोनों की। जैसे कि ये आपको यहाँ पर ये त्रिभुज है और ये आपको ए बी और ये सी है। ये तीनों कोनों के तीन कोनों के कोनों के हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फिर यहाँ पे आपको हल दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 3 एंगल बी बराबर 2। फिर यहाँ पे आपको एंगल ए प्लस एंगल बी, फिर यहाँ पे आपको एंगल सी बराबर 3 एंगल बी। फिर यहाँ पे आपको ये समीकरण 1 होगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा जैसे कि बच्चों एंगल सी बराबर 2। फिर यहाँ पे आपको एंगल ए प्लस एंगल बी, फिर यहाँ पे आपको बराबर एंगल सी बराबर 2। फिर यहाँ पे आपको एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, फिर यहाँ पे आपको बराबर 3 एंगल बी, 3 एंगल बी, 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल बी, 2 एंगल ए, फिर आपको यहाँ प्लस 2 एंगल ए, फिर यहाँ पे आपको बराबर 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए। ये आपको इस तरफ आ जाएगा और ये आपको इस तरफ आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर एंगल बी बराबर 2 एंगल ए, ये आपको समीकरण 2 हो गया बच्चों यहाँ पर। फिर यहाँ पे हमको एंगल ए बराबर एंगल बी बटे 2। फिर यहाँ पे बच्चों आपको ये मान बैठा है एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर एंगल बी बटे 2। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर हम जानते हैं त्रिभुज को, ये बच्चों आपको ये समीकरण ये आपको 3 हो गया है। यहाँ पे आपको समीकरण 1 आपको निकल गया है, समीकरण 2 और समीकरण 3 आपको निकल गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको तीनों कोनों का 180 होता है।
फिर यहाँ पे आपको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। फिर यहाँ पे आपको एंगल बी बटे 2 प्लस सी एंगल बी प्लस 3 एंगल बी बराबर 180। फिर यहाँ पे आपको बराबर एंगल बी बटे 2, फिर यहाँ पे आपको प्लस 4 एंगल बी, फिर यहाँ पे आपको बराबर 180। फिर यहाँ पे आपको बराबर एंगल ए प्लस 8 एंगल बी बराबर 360 डिग्री। फिर यहाँ पे आपको 9 एंगल बी बराबर 360 डिग्री। फिर यहाँ पे आपको 9 40 360। फिर यहाँ पे आपको एंगल बी बराबर 40 आया यहाँ पे बच्चों आपको। फिर यहाँ पे लिखिएगा जैसे कि समीकरण 1 में एंगल बी का मान रखने पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, एंगल सी बराबर 3 गुने 40, ये यहाँ पे आपको 40 आया है एंगल बी का। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि एंगल सी बराबर 40 को 3 से गुना करेंगे, आपको यहाँ पर 120 आएगा डिग्री। फिर यहाँ पे आपको कोमा एंगल ए बराबर एंगल बी बटे 2। फिर यहाँ पे आपको एंगल ए बराबर 40, एंगल बी का आपको यहाँ पर 40 आया है मान। और फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि 2 बराबर 20 दूनी 40। फिर यहाँ पे आपको एंगल ए बराबर 20 आंसर आ गया यहाँ पे बच्चों आपको। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि एंगल ए बराबर 20, एंगल बी बराबर 40, एंगल सी बराबर 120। यहाँ पे आपको आंसर आ गया बच्चों। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन में आ गया। छठा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि समीकरणों 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के गुणन फल खिंचाई इस रेखाओं और यू से त्रिभुज के दिशों के निर्धारित कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज की क्षेत्रफल का आकलन कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर बच्चों, फिर यहाँ पे बच्चों आपको ये एंगल बन गया है। फिर आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि दिया है कि 5x - y बराबर 5 समीकरण 1। फिर यहाँ पे आपको 3x - y बराबर 3, ये आपको समीकरण 2 हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको समीकरण 1 का हल, जैसे कि आपको x
वाई, यहाँ पे आपको 0, जैसे कि देख सकते हैं ये आपको 0x 0/-2, फिर यहाँ पे आपको फिर आपको आएगा 1/0, फिर ये आपको समीकरण 1 हो गया है। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 2 का हल, जैसे कि x y, फिर यहाँ पे आपको 0-3, और फिर यहाँ पे आपको 1/0। जैसे कि बच्चों आप पहले समीकरण 1 को आपको हल करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं x का मान 0 है, ये आपको x का हो गया 0, ये x का 0 आपको यहाँ पे होता है, y का भी 0 आपको यहाँ पे होता है, और ये चारों कोण का 0 आपको यहाँ पे होता है। 0-5 यहाँ पे आपको -5, y का मान है आपको -5, और फिर यहाँ पे आपको दूसरा में आना है, जैसे कि आपको यहाँ पे x का मान 1 और y का मान आपको 0, फिर इसी दोनों को आपको जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि दूसरा समीकरण आपको ये कह रहा है कि x का मान 0 है और y का मान आपको -3 है। x का मान 0 है और y का मान आपको -3 है, जैसे कि -3 आपको यहाँ पे हो गया, y का मान -3, और फिर यहाँ पे आपको x का मान 1 है और y का मान आपको 0, x का मान 1 और y का मान आपको 0 है, y का मान 0। फिर यहाँ पे आपको एक और लाइन खिंचाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे आपको खिंचा गया दोनों का मान आपको यहाँ पर, ये आपको b हो गया है और ये आपको c है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको a बराबर 1/0 और फिर यहाँ पे बराबर b, जैसे कि इससे पहले आपको यहाँ पर त्रिभुज ABC का जैसे कि यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आपको a और b का मान आपको निकल गया बच्चों। फिर चलते हैं आपको फिर दूसरा क्वेश्चन पर, 7वां क्वेश्चन पे आ गए हैं। 7वां क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्न रेखा समीकरणों के युग को हल कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन को आपको हल करना है। चलते बच्चों आपको हल करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि px प्लस qy बराबर p माइनस qx माइनस, फिर यहाँ पे लिखना है आपको बच्चों हल दिया है, जैसे कि p
एक्स प्लस क्यू वाई बराबर, फिर यहाँ पे आपको पी माइनस क्यू, फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। यहाँ पे आपको बच्चों समीकरण 1 हो गया ये, और ये आपको समीकरण 2 हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों को आपको गुना करना है। जैसे कि ये आपको समीकरण 1, इसमें आपको Q है और इसमें P है आपको, ये आपको Q से होगा एक्स क्यू, फिर ये आपको गुने P, फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि समीकरण 1 में Q से तथा समीकरण 2 में P से गुना करने पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, P क्यू एक्स, यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह है, प्लस, फिर यहाँ पे आपको क्यू, यहाँ पे आपको एक ये क्यू हो गया और फिर ये क्यू हो गया, आपको क्यू स्क्वायर वाई बराबर पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू आपको यहाँ पे डबल हो गया, एक क्यू और दो क्यू मिल के आपको 2 क्यू हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिखिएगा जैसे कि बच्चों पी क्यू एक्स, फिर यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह है, ये माइनस पी स्क्वायर वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी, और ये पी आपको 2 पी हो गया, पी स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे पी और यहाँ पे आपको क्यू, फिर यहाँ पे आपको ये माइनस का चिन्ह होगा, ये आपको प्लस का चिन्ह होगा, और ये बच्चों आपको माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको ये कट जाएगा, आपको पी क्यू एक्स और पी क्यू एक्स यहाँ पे आपको कट जाएगा, और फिर यहाँ पे पी क्यू और ये पी क्यू कट जाएगा आपको यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पे फिर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर वाई बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाई पी स्क्वायर क्यू, फिर यहाँ पे आपको बराबर माइनस स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आपको फिर पी क्यू माइनस पी क्यू, फिर यहाँ पे आपको जैसे कि ये आपको यहाँ पे x 2 को मान हो गया, यहाँ पे x y का मान आपको यहाँ पे 2 है बच्चों, तो फिर यहाँ पे आपको y बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, y का मान तो आपको यहाँ पे रख गया है, y बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर -1 क्यू स्क्वायर माइनस प्लस पी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कट जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको ये भी कट जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पे आपको बराबर y बराबर -1, यहाँ पे आपको y का मान आपको -1 आया है। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि समीकरण
यहाँ पे आपको समीकरण, ये आपको समीकरण 1 है बच्चों, और ये आपको समीकरण 2 है। समीकरण 1 में रखते हैं आपको समीकरण 1 y का मान रखने पर, जैसे कि आपको समीकरण 1 में आपको ये दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि बराबर पी एक्स आपको यहाँ पे ऐसे लिखा गया प्लस क्यू गुने -1, वाई का मान आपको यहाँ पे -1 हो गया है। फिर यहाँ पे आपको बराबर ये आपको पी माइनस क्यू। फिर इसी तरह यहाँ पे बच्चों आपको बराबर पी एक्स माइनस क्यू बराबर पी माइनस क्यू। फिर यहाँ पे आपको बराबर पी एक्स, ये बराबर चिन्ह आपको यहाँ पे आ गया, बराबर पी माइनस क्यू प्लस क्यू। फिर यहाँ पे आपको क्यू और क्यू कट गया बच्चों यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको बराबर पी एक्स क्यू बटे पी एकम पी। फिर यहाँ पे आपको x बराबर 1, y का मान आपको -1 आया है और x का मान आपको यहाँ पर y1 आया है और x1 आया है यहाँ पे आपको। जैसे कि x बराबर 1, y बराबर -1, यहाँ पे आपको आंसर आ गया बच्चों। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे बच्चों आपको शतमा का दूसरा क्वेश्चन भी आपको सामने में आ गया है। दूसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि ax प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। फिर यहाँ पे जैसे कि आप लिख सकते हैं कि हल दिया गया रेखा समीकरण युग्म है। जैसे कि यहाँ पे आपको ए एक्स प्लस वी वाई बराबर सी। फिर यहाँ पे आपको बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। फिर यहाँ पे आपको ये आपको समीकरण 1 मानना है और ये आपको समीकरण 2 मानना है। फिर इसी जगह पर आपको यह गुना करना है, जैसे कि ये आपको गुने ए और फिर ये आपको बी से गुना करना है। इसी जगह आप फिर यहाँ पे आपको ए, यहाँ पे आपको ए 1 हो गया, ए है और यहाँ पे ए 1 है। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं 2ax प्लस ए बी वाई बराबर ए सी। फिर यहाँ पे आपको बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर बी प्लस बी प्लस यहाँ पे आपको बी सी। फिर यहाँ पे आपको ये माइनस होगा
और ये माइनस और ये आपको माइनस होगा। फिर इसी जगह पे यहाँ पे आपको कि ए बी क्यू आपको यहाँ पे कट जाएगा बच्चों। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस बी सी माइनस बी, ये आपको माइनस बी। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि सी ए एक सी और यहाँ पे एक सी, आपको दो सी हो गया यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे आपको x का मान आपको यहाँ पे 2 आ रहा है x, यहाँ पे आप लिख रख सकते हैं x बराबर ए स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको बराबर सी बटे ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस फिर आपको बी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि x बराबर सी ए माइनस बी बटे फिर यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 में आपको ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। फिर यहाँ पे आपको ए एक्स फिर यहाँ पे आपको ये रखा जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सी ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा बच्चों यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि बराबर बी वाई बराबर सी। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि ए स्क्वायर सी। फिर यहाँ पे आपको माइनस ए बी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, और माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह हो जाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे आया है, आपको करके दिखाते हैं बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए ए सी माइनस बी सी माइनस बी, फिर यहाँ पे आपको ए से गुना कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर सी, ए और ए आपको 2a हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे माइनस ए बी सी माइनस ए और यहाँ पे आपको बी, देखिएगा यहाँ पे आपको निकला है, यही आपको यहाँ पे बैठाया गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आपको प्लस, फिर ये आपको इसी तरह लिखा जाएगा बी वाई बराबर सी। फिर यहाँ पे आपको बराबर सी, इसके आपको यहाँ पर 1 मान सकते हैं बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर 2 सी माइनस ए बी सी माइनस बी। फिर यहाँ पे आपको बटे, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह होगा बच्चों। फिर यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि बराबर
ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस बी, फिर यहाँ पे आपको बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको बच्चों ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी आपको यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ पे आपको बचेगा बी स्क्वायर सी और ए बी सी और ए और बी बचेगा आपको यहाँ पे, जैसे कि फिर यहाँ पे बच्चों आपको बी क्यू बराबर ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी, फिर आपको प्लस ए बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चों बी क्यू बराबर बटे 1 आप यहाँ पे मान सकते हैं बच्चों, फिर यहाँ पे आपको बी यहाँ पे आपको मान देखिए 1 2 3, यहाँ पे आपको 3 बार लगातार बी आया है, यहाँ पे आपको बी का दर्जा ऊपर है, जैसे कि यहाँ पे आप बी ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये आपको चेंज नहीं हो रहा है, ये आपको सिर्फ चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा आपको नीचे वाला। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि बी और ये बी आपको यहाँ पे कट जाएगा, ये बी और ये बी आपको यहाँ पर कट गया बच्चों। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि y बराबर y आपको यहाँ पे बचा हुआ है बच्चों, फिर यहाँ पे आपको c a माइनस बी सी, यहाँ पे आपको 1 और 2 यानी यहाँ पे आपको c का दर्जा ऊपर है, a माइनस बी प्लस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको y का मान आपको यहाँ पे आ गया है, x का मान भी आपको यहाँ पे आ गया है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको तथा समीकरण का हल x बराबर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों सी ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको y बराबर सी ए माइनस बी प्लस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपको हल हो गया बच्चों, 17वां क्वेश्चन का आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हल हो गया है। फिर आपको चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे बच्चों को तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको लिखना है हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप जैसे लिख सकते हैं बच्चों बी एक्स माइनस ए वाई
माइनस ए वाई बट्टे बी, ये आपको यहाँ पर एक जगह हो जाएगा ए बी बराबर 0। यहाँ पे आप 1 मान सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा कि बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको ये समीकरण 1 हो जाएगा है, और ये आपको बच्चों समीकरण 2 है। चलते बच्चों आपको यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 को आपको यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ए एक्स माइनस प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको समीकरण 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। फिर ये आपको गुना करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ए, ये बी और ए आपको यहाँ पर है, यहाँ पे आप गुना कर लेगा बी, और ये आपको इसको करना है ए से गुना आपको। जैसे कि आप यहाँ पे गुना करिएगा, यहाँ पे आपको ये माइनस का चिन्ह होगा, और ये ऊपर ये आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, और फिर यहाँ पे आपको ये अभी यहाँ पे आपको चिन्ह चुना जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी क्यू बराबर ए स्क्वायर 3 प्लस ए बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको बट्टे, जैसे कि आपको ए बी क्यू आपको यहाँ पे कर दिया बच्चों। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स बराबर 3a3 प्लस बी ए बी स्क्वायर 2। फिर यहाँ पे आपको एक्स ए स्क्वायर प्लस बी बराबर ए। फिर यहाँ पे आपको लिखिएगा ए स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर 2। फिर यहाँ पे आपको बच्चों लिखना है, जैसे कि एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको कर जाएगा एक बार में। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि x का मान यहाँ पे आपको बराबर 1 आया है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर लिखिएगा समीकरण x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। 1 में रखते हैं में रखने पर, जैसे कि आप यहाँ बदल सकते हैं समीकरण 1 में आपको लिखा हुआ है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। फिर यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जैसे कि बी एक्स गुणे माइनस ए वाई बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि ए बी बराबर ए वाई। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा वाई बराबर ए बी बटे ए। फिर यहाँ पे आपको ए और ये ए कट जाएगा, यहाँ पर वाई बराबर आपको यहाँ पर बी आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं तथा दिए गए समीकरण का हल x बराबर a। और फिर यहाँ पे आपको x बराबर a
कोमा y बराबर b होता है। यहाँ पे आपको आंसर आ गया बच्चों। फिर आपको चलते चौथा क्वेश्चन पर। फिर यहाँ बच्चों आपको चौथा क्वेश्चन में आ गया। चौथा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हल, बच्चों आपको हल लिखना है पहले। हल दिए गए रेखा समीकरण फिर यहाँ पे लिखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर a माइनस वी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखिएगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बट ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर ये दोनों का आपको गुना करना है। जैसे कि ए प्लस बी गुने एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस बी यू बी एक्स, सॉरी बच्चों, बी एक्स प्लस बी वाई। फिर यहाँ पे आपको इसको इसके साथ लिखना है आपको, इसको सॉरी इसको आपको इसके साथ लिखना है और इसको आपको इसके साथ लिखना है। चलते आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए वाई प्लस बी वाई। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि एक्स ए प्लस बी प्लस वाई बी। फिर यहाँ पे आपको x और ये y आपको यहाँ पे कट जाएगा। फिर यहाँ पे आपको y लगाना है बच्चों साइड से। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर 2 माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको ये समीकरण 1 हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे आपको ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको ये समीकरण 2 हो गया है बटे ये आपको घटाने पर जैसे कि यहाँ पे आपको ए प्लस बी वाई कट जाएगा, ए प्लस बी वाई आपको यहाँ पे कट जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि ए माइनस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स और फिर यहाँ पे आपको माइनस ए प्लस बी एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पे आपको कट गया है और फिर ये आपको बी स्क्वायर यहाँ पे कट गया बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपको ए स्क्वायर और यहाँ पे आपको बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम, आपको ए स्क्वायर भी सेम है और ए स्क्वायर भी आपको सेम। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि
एक्स ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ पे आपको बराबर माइनस 2ab बराबर 2a 2b, यहाँ पे आपको 2b स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि x माइनस 2b बराबर 2 माइनस 2b a प्लस b, फिर यहाँ पे आपको कोमा x माइनस 2 a प्लस b, फिर यहाँ पे माइनस 2b, फिर यहाँ पे आपको माइनस 2b कट गया यहाँ पर आपको बच्चों बराबर a प्लस b, फिर यहाँ पे आपको x बराबर a प्लस b, और फिर यहाँ पे आपको x के बाद यहाँ पे a प्लस b आया है यहाँ पे बच्चों आपको, फिर यहाँ पे आपको बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि 2 आपको यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस b x प्लस a प्लस b y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिएगा जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पर कि a प्लस b गुने a प्लस b बराबर a प्लस b y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको ये दोनों को गुना करना है, जैसे कि आप यहाँ पे करिएगा जैसे कि आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते हैं कि b प्लस ab y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों आपको a स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा और ये आपको यहाँ पे कट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं y बराबर माइनस 2ab बटे a प्लस b, यहाँ पे आपको y का मान आ गया है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं तथा दिए गए समीकरण का हल x बराबर a प्लस b और y बराबर माइनस 2ab बटे a प्लस b होता है। यहाँ पे बच्चों आपको आंसर आ गया है, फिर आपको चलते हैं 5वां क्वेश्चन पर, फिर यहाँ बच्चों को 5वां क्वेश्चन भी आ गया, 5वां क्वेश्चन भी आपको हल करके दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पहले आपको लिखना है हल दिए गए रेखा समीकरण युग्म है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 152x माइनस 378y बराबर 74, फिर यहाँ पे आपको माइनस 78x प्लस 1, फिर यहाँ पे आपको ये समीकरण 1 होगा, ये आपको समीकरण 2 होगा बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि
यहाँ पे आपको इससे और इससे आपको गुणा करना है। जैसे कि आपको ये हो नहीं सकता है, जैसे कि ये आपको बड़ा है रेखा है, इसी में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि जोड़ देने पर, जैसे कि ये आपको जोड़ना है, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह है। जैसे कि यहाँ पे आपको 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे 7 5, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पे आपको 3 में से 1 गया तो 2। यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह यहाँ पे आपको हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह है। यहाँ पे आपको बड़ा रेखा में, जैसे कि बड़ा नंबर में आपको माइनस का चिन्ह है। फिर यहाँ पे आपको 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 1 गए 2, y बराबर, फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि 4 4 8, और फिर यहाँ पे आपको 7 में से नहीं होगा 7, और फिर यहाँ पे आपको 6 लिखना है। 178 होगा यहाँ पे बच्चों आपको। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि -226 x प्लस वाई बराबर एक -678। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 678 बटे 226। ये आपको 3 बार में कट जाए। 226 दिया 678। फिर यहाँ पे आपको x प्लस वाई बराबर 3। फिर यहाँ पे आपको एक्स वाई बराबर 3 आपको यहाँ पर आया है। ये आपको समीकरण 3 मानना है बच्चों यहाँ पर। फिर आपको लिखना है जैसे कि -378y बराबर माइनस, फिर यहाँ पे आपको -378x प्लस 172y बराबर -604। फिर ये आपको समीकरण 1 हो गया है, और ये आपको समीकरण 2 हो गया बटे यहाँ पे आपको लिखना है घटाने पर। जैसे कि यहाँ पे आपको जोड़ना है, ये आपको प्लस का चिन्ह होगा, ये आपको माइनस, और ये आपको प्लस का चिन्ह होगा। माइनस माइनस आपको प्लस होता है, और यहाँ पे आपको प्लस और माइनस यहाँ पे आपको प्लस हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1, 15 में से 7 गया बच्चों आपको। तो फिर यहाँ पे आपको 3 और 1 4 और 1 5। फिर यहाँ पे आपको प्लस 500 आपको आया x माइनस, फिर आपको उसी तरह यहाँ पे आपको 0 3 और 5, ये आपको y का मान आ गया यहाँ पर बच्चों आपको। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि 4 में से गया 4 का 4 4 4, फिर यहाँ पे आपको 0 3 5, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सॉरी प्लस का चिन्ह होगा आपको। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि 530 x माइनस वाई बराबर 530। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि कोमा माइनस एक्स वाई बराबर 530 बटे 530। 530 एकम एक बार में आपको यहाँ पे कट गया है, बराबर x माइनस वाई बराबर 1। फिर यहाँ पे आपको ये समीकरण 4 हो गया है बच्चों यहाँ पर। यहाँ पे आपको समीकरण
3 और 4 रखना है यहाँ पर। जैसे कि समीकरण 3 में आप देख सकते हैं एक्स वाई बराबर 3, ये आपको समीकरण 3 हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे आप देखिएगा समीकरण 4 में आपको दिया एक्स माइनस वाई बराबर 1, ये आपको समीकरण 4 हो गया है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि फिर यहाँ पे आपको बट्टे y और y यहाँ पे आपको कट गया बच्चों। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा 2x, यहाँ पे आपको 2x है, एगो ये हो गया आपको एक ये 2x बराबर 3 और 1 4। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि x बराबर y बटे 2। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 बराबर, यहाँ पे आपको फिर x बराबर 2। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि समीकरण x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे कि x बराबर y बराबर 3 प्लस 3। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि 2 प्लस y बराबर 3। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि y बराबर 3, ये आपको प्लस का चिन्ह माइनस 2। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि y बराबर 3 में से 2 गया आपको 1 माइनस 1, यहाँ पे आपको y का मान माइनस 1 आया बच्चों। यहाँ पे आपको फिर आंसर आ गया। 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे हल हो गया है। 7 नंबर का 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे हल हो गया। चलते हैं आपको 8वां क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आ गया। 7वां क्वेश्चन आपको ये कह रहे हैं कि ABCD एक वाक्यत है। देखिए कि 3.7 इस कौन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको पहले हल दिया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर एंगल ए बराबर 4y प्लस 20, एंगल बी बराबर 2y बराबर 5, 3y सी बराबर -4x, सी बराबर -4x बराबर -7x प्लस 5। फिर यहाँ पर आप लिखिएगा जैसे कि हम जानते हैं कि कोनों का (180) होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं a बराबर प्लस c बराबर 180। फिर यहाँ पे आपको 4y प्लस 20 बराबर 4x बराबर 180। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे -4x प्लस 4y बराबर 180 माइनस 20। फिर यहाँ पे आपको बचेगा जैसे कि 4x प्लस 4y बराबर 160।
फिर यहाँ पे लिखिएगा माइनस प्लस वाई बराबर 40। ये आपको समीकरण 1 हो गया बच्चों। ये आपको -7 से आपको गुणा करना है। जैसे कि फिर यहाँ पे देख सकते हैं पुन b प्लस डी बराबर 180। फिर यहाँ पे -7x प्लस 3y, सॉरी यहाँ पे बच्चों आपको 3y -5 -7x प्लस 5 यहाँ पे आपको, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं -7x प्लस 3y बराबर 180। ये आपको समीकरण 2 हो गया है। ये आपको -1 से गुना करना है आपको। जैसे कि फिर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे बच्चों आप देखिएगा 7 -7x -7y बराबर -280। फिर यहाँ पे आप देखिएगा 7 -7x -3y बराबर 180। फिर यहाँ पे आपको प्लस और ये फिर आपको प्लस होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 7 और 7, यहाँ पे फिर आपको ये कट जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे आप लिखना 4y बराबर -100। फिर यहाँ पे आपको देखिएगा जैसे कि 4 पंचे 25 चौके 100, यानी y बराबर आपको 25 आंसर आ गया यहाँ पे बच्चों आपको। जैसे कि आप यहाँ पे लिखिएगा कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जैसे कि आप यहाँ बता सकते हैं x माइनस वाई बराबर 40। फिर यहाँ पे आपको x माइनस 25, y का मान आपको यहाँ पे 25 है बराबर -40। फिर यहाँ पे आपको, जैसे कि आप यहाँ बता सकते हैं बच्चों x बराबर का चिन्ह आपको यहाँ आ गया है 40। फिर ये आपको प्लस और फिर यहाँ पे आपको माइनस ये हो गया है +25। फिर यहाँ पे x बराबर -40 में से 45 गया आपको, सॉरी 40 में से आपको 25 गया -15। फिर यहाँ पे आपको x का मान यहाँ पे आ गया बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं x बराबर -15, y बराबर आपको यहाँ पर 25 आंसर आ गया है। फिर आपको चलते हैं अगले टॉपिक पर।